हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जिसके लिए आप सभी को रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ऐसे कौन से आपको पर्क्स मिलते हैं, ऐसे कौन से आपको अलाउंसेस मिलेंगे जिसके कारण रेलवे की जॉब वन ऑफ द मोस्ट लिक्रेटिव जॉब है। एक ऐसी जॉब है जिसको शायद हर कोई करना चाहता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं अपना परिचय छोटा सा दे देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक है और आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ क्यों, वाई रेलवे जॉब, इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा आप सबके साथ करूँगा। ठीक है। और मेरा छोटा सा परिचय अगर मैं दूँ तो मैंने लगभग 5 साल की सर्विस रेलवेज़ में दी हुई है और मैं ट्रेन मैनेजर के पद पर कार्य कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि क्या चीज़ है रेलवेज़ के अंदर, क्या प्रॉज हैं और क्या कॉन्स हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है वो सबसे लुक्रेटिव है, वो होती है आपकी एक रेपुटेशन। देखो, हर गवर्नमेंट जॉब अपने साथ एक चीज़ लेकर आती है जो कि सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है, वह होती है रेपुटेशन। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, सिर्फ रेलवेज़ नहीं, पर हाँ, क्योंकि रेलवेज़ को लोग बहुत बड़े स्केल पे जानते हैं। जैसे कि गांव में पटवारी है, गांव में अलग छोटे छोटे पोस्ट हैं जिसको पूरे गांव वाले जानते हैं। शायद गांव वालों को ये ना पता हो कि जीएम क्या होता है, पर उनको ये पता होता है कि डीएम क्या होता है। ठीक है, जबकि जीएम की पोजीशन डीएम के पोजीशन से बहुत ऊपर है। उसी तरीके से रेलवे के अंदर गार्ड क्या होते हैं, रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर क्या होते हैं, रेलवे के अंदर ऑल टीटी क्या होते हैं, जिनका लोगों के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है, उनका कांटेक्ट होता रहता है। इस तरीके की पोस्ट को गांव वाले अक्सर जानते हैं, शहर में लोग जानते हैं। तो रेलवे में अगर आप बोलेंगे भी कि मैं इंडियन रेलवेज़ में काम करता हूँ, मैं रेल में काम करता हूँ, तो लोग उसको वैल्यू देते हैं। तो एक समाज के अंदर काफ़ी रेप्यूटेशन वाली जॉब है, रेप्यूटेड जॉब है, इसमें नो डाउट। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ इसको बनाती वो होती है परमानेंट नेचर। देखो, बेसिकली अगर आप किसी से पूछेंगे कि रेलवे इसमें या कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप क्यों करना चाहते हैं, तो वो आपको एक ही आंसर देंगे, बोलेंगे कि भाई इसमें स्टेबिलिटी है या परमानेंट जॉब है। देखो, बिल्कुल इस बात को शायद आज के समय में लोग नकारेंगे, बोलेंगे स्टेबिलिटी का मतलब आप क्या समझते हो, कैसे। पर कोविड जैसे टाइम ने बार बार इस चीज़ को प्रूव करा है कि परमानेंट जॉब और स्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है और कैसे भारत सरकार इसको गारंटी करती है जब वो किसी भी एम्प्लॉय को हायर करती है या रिक्रूट करती है। तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, परमानेंट रहेंगे आप। उसके बाद रेलवे के अंदर सबसे बड़ी जो दूसरी बेहतरीन चीज़ होती है वो बात करता हूँ मैं सैलरी की। देखो, अलग अलग लेवल पे अलग अलग सैलरी होती है। लेवल 1 की जॉब से लेकर आप डायरेक्ट हायरिंग होती है, वो होती है लेवल 10 पे। बीच में अलग अलग लेवल्स हैं, लेवल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ तक कि डायरेक्ट हायरिंग होती है एनटीपीसी के थ्रू। उसके बाद लेवल 7 से लेकर लेवल उसके अबव लेवल जितने भी हैं, बेसिकली मैं 10 तक मान लेता हूँ, इनकी जो हायरिंग होती है वो वाया प्रमोशन होती है। और लेवल 10 के अंदर ही एक हायरिंग होती है जो कि डायरेक्ट होती है वाया यूपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सैलरी की। तो सैलरी बहुत ही बेहतरीन होती है। स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में रेलवे के अंदर मिलने वाली सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप सपोज़ कीजिए लेवल 1 की जॉब भी करते हैं रेलवेज़ के अंदर, तो भी आप ये मान के चलिए कि आपकी सैलरी मिनिमम 40,000 के आसपास होगी। इन हैंड शायद कट के आपको 35 के आसपास मिल जाए, पर आपको इतनी सैलरी मिलेगी। 8th पे कमीशन में शायद सैलरी हाइक और हो जाए। ठीक है,
ये थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, नॉट टू बी एग्जैक्ट, बट ये मान के चलिए अगर मैं रेंज बताऊं तो 30 से 35 हज़ार के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, जो कि लेवल 1 पे मिलती है, जो कि 10th पास वालों के लिए है। ठीक है, इसी तरीके से लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 5, 6, 7 और अलग अलग पोस्ट आती है। मैं कुछ पोस्टों के नाम आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर जो बेसिकली भर्ती होती है वो होती है स्टेशन मास्टर के तौर पर, या दूसरी भर्ती शायद गुड्स गार्ड के तौर पे होती है, जिसको आज के समय में ट्रेन मैनेजर कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे नामी पद हैं, टीटी है, क्लर्क्स होते हैं, नामी पद है जिन पे भर्ती होते हैं। सैलरी एक बेहतरीन सैलरी आपको मिलती है। तीसरी चीज़ जो रेलवे के अंदर आपको मिलता है वो होता है अलाउंसेस। देखो, अगर आप सपोज कीजिए कि स्टेशन मास्टर बन जाते हैं या गार्ड बन जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं, या लोको पायलट बन जाते तो काफ़ी अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं, जिसमें कि मैं कुछ अलाउंसेस के नाम आपको बताता हूँ। नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है कि आप रात में ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका अलाउंस मिलेगा। आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा, क्योंकि आप ड्रेस में जॉब करते हैं तो ड्रेस अलाउंस मिलता है। इसी तरीके से लोको पायलट, गुड्स गार्ड को किलोमीटर अलाउंसेस मिलता है, जिसके कारण इनकी सैलरी शायद अप्रॉक्सीमेटली 80,000 तक भी पहुंच जाती है, जो कि शायद जिन लेवल में इनको हायर करा जाता है उस लेवल के अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी में से एक सैलरी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो होता है पर्क्स। देखो, रेलवे की जॉब अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपनी फैमिली के साथ रेलवेज़ के अंदर, रेलवे के क्वार्टर्स के अंदर बेहतरीन तरीके से रह सकते हैं। इसके साथ आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है अंडर उम्मीद स्कीम। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप एज अ रेलवे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हायर हो गए, रिक्रूट हो गए, तो सिंस वेरी फर्स्ट डे आप इस स्कीम में कवर होते हैं। आपको जब तक आप रेलवेज़ में हैं तब तक आपको और आपकी फैमिली को पूरी की पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी। किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी सिचुएशन के अंदर आप इस मेडिकल फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और फैमिली इससे सिक्योर रहती है। जो अलग अलाउंस मिलता है रेलवेज़ के अंदर वह मिलता है जिसको कहते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कि आप कहीं पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और 2 बच्चों तक का सरकार जो है लगभग 36,000 के आसपास देती है हर एक बच्चे का लगभग 36,000 के आसपास है और दूसरे बच्चे का भी 36 के आसपास है। तो 2 बच्चों का आपको अलाउंस मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। सिंस प्री नर्सरी क्लास से आपको ये अलाउंस मिलना चालू हो जाता है। अगला चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि सबसे ख़ास है, वो है पास फैसिलिटी। रेलवे के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो पास फैसिलिटी आपको बहुत बेहतरीन मिलती है, जिसके अंदर आप जैसे ही रेलवेज़ के अंदर जाएंगे वैसे आपको हर साल 3 PTO प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, और अगला जिसके अंदर आपको एक पास ऑल इंडिया लेवल पर आपको मिलेगा। फिर 5 साल की सर्विस के बाद ये फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। PTOs आपको शायद 6 मिलेंगे और 3 पास आपको ऑल इंडिया मिला करेंगे। तो इन फैसिलिटीज़ की बात करी जाए तो मुझे लगता है रेलवे एक बेहतरीन जॉब है और आपकी फैमिली, आप इसके अंदर बहुत ही सिक्योर रहेंगे अगर आप इस जॉब को करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि रेलवेज़ में, और अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या बेसिस होना चाहिए, जिसके बेस पे आपको मैं ये कहूँगा कि आपको SSC करनी चाहिए या रेलवेज़ करनी चाहिए। तो ठीक है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर रेलवेज़ को चूज़ कर रहे हैं तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और तैयारी जी जान से करें। बिकॉज जब आप एक जॉब को लेते हैं तो शायद आप, ये मैं मानता हूँ कि आप शायद थोड़ा कम पैसे कमा लेंगे पर आपकी फैमिली बहुत ही सिक्योर हो जाती है, आप सोसाइटी के अंदर एक रेप्यूटेड तरीके से देखे जाते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है कि आप सब तैयारी करें।
अच्छे से करें। और रेलवे के एग्ज़ाम के बारे में या कभी किसी और भी एग्ज़ाम के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, किसी भी पोस्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मेरे से बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपने सुझाव हमें दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।